मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाताल लोक में एक मृत व्यक्ति को भी अपनी दौलत दिखानी पड़ती है। उन्हें जिस चीज से परखा जाता है वह है लोभ का नरक। उनकी आत्मा के निर्णय का मानदंड न तो अच्छा है न बुरा, बल्कि यह कि मृत व्यक्ति अपनी आने वाली जिंदगी दिखाने के लिए कितना धन अर्पित कर सकता है। आप क्या अर्पित करते हैं? एक अमीर आदमी द्वारा दिया गया दफन खजाना स्पष्ट रूप से दूसरी ओर की सच्चाई से कहीं अधिक होता है। न्यायाधीश इससे बहुत प्रसन्न होता है और अमीर को पुनर्जन्म की अनुमति देकर उसे सम्मानजनक उपाधि प्रदान करता है। मैं सदा जीवित रहूंगा। आप क्या अर्पित करते हैं? लेकिन बूढ़ी औरत के आने से पहले उसके पास सिर्फ एक अंगूठी होती है जो उसके आधे जीवन से उसके साथ रही है। अंत अनिश्चित है। उसका वजन एक पंत के बराबर भी नहीं। न्यायाधीश का मूड और भी खराब हो जाता है। पुनर्जन्म के बाद मरुस्थल के देवता द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ऐसी आत्मा को अनंत नरक में फेंक दिया जाएगा और वह कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी। तीनों लोक सैत के क्रूर शासन के अधीन पीड़ित हैं। लेकिन करें भी तो क्या? इस धन की दुनिया में आत्माओं को भी पुनर्जन्म के लिए पर्याप्त खजाना देना पड़ता है। गरीब आदमी के पास मरने के बाद कोई धन नहीं होता, उसे भूत बनने का अधिकार भी नहीं मिलता और बूढ़ी औरत के आने से पहले ही वह घबराकर ढह जाता है, क्योंकि उसके हाथ खाली है। वो एक अंगूठी भी नहीं दे सकता। वो बस बेचैनी से अपने प्रेमी का इंतजार कर सकता है कि वो मानव जगत से कोई कीमती वस्तु लाए। सौभाग्य से उसके प्रेमी बेग को एक मददगार मिल जाता है। आकाश देवता होरस अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी प्रेमिका की खातिर जेल से भाग निकलते हैं। कई कठिनाइयों के बाद वो दिव्य नेत्र ढूंढ लेते हैं और अपनी रोशनी वापस पाते हैं। इसके बदले वो बेग की प्रेमिका को नरक से बचाने का वादा करते हैं, लेकिन होरस अपना वादा तोड़ देते हैं। वो बेग को कोई खजाना नहीं दे सकते। सब कुछ बस एक सुंदर झूठ था ताकि वो जल्दी से अपनी शक्ति वापस पा सके। सच जानकर बेग पूरी तरह टूट जाता है। वो होरस से क्रोधित होता है। सब बर्बाद हो गया। वो एक बड़ा धोखेबाज है। वो उस देवता को माफ नहीं कर सकता जिसने उसका इस्तेमाल किया। उसे याद आता है कि उसकी प्रेमिका जीवन में रोज होरस की प्रशंसा करती थी। कहती थी कि आकाश देवता महान है और मिस्र के रक्षक है। वो हमेशा बेग को प्रोत्साहित करती थी कि वो दिव्य नेत्र चुरा लाए ताकि उसका आदर्श फिर देवत्व प्राप्त कर सके, लेकिन उसका विश्वास व्यर्थ गया। वो निराश हो जाता है। सितारों का पीछा करने वाली अपनी प्रेमिका के अकेलेपन के साथ अब वो उसे बचा नहीं सकता, बल्कि खुद ही फंस जाता है। बेग मानता है कि उसकी प्रेमिका ने उसे गलत समझा। अब वो पुनर्जीवित नहीं हो सकती। गर्भपात के कारण उसने पुनर्जन्म का अवसर खो दिया। बेग के दर्द को देखकर प्रेम की देवी को दया आ जाती है। हर कठिनाई के बावजूद वो होरस की गलती सुधारने का फैसला करती है। वो मृत्यु देवता अनुबिस को बुलाती है, अपने निजी संबंधों से अनुबिस को मनाती है ताकि वो बेग के लिए एक पिछला दरवाजा खोल सके ताकि वो अपनी प्रेमिका से आखिरी बार मिल सके। अनुबिस कहता है कि यह बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, बहुत विशेष खजाना चाहिए। इसलिए प्रेम की देवी दुनिया का सबसे दुर्लभ खजाना 1000 साल पुराना आभूषण कंगन बेग की प्रेमिका को अर्पित करने का निर्णय लेती है। यह एक सही कदम था। अब होरस तुरंत एक गरीब से अमीर में बदल जाता है। अब उसकी प्रेमिका के लिए अच्छा पुनर्जन्म चुनने का मौका हो जाता है, लेकिन ये कदम प्रेम की देवी के लिए स्वयं को समाप्त कर देने जैसा है। कंगन के बिना उसे फिर पश्चिमी संसार में भेज दिया जाएगा, जहां दानव उसे हमेशा यातना देंगे। होरस उसे रोकते हैं, कहते हैं कि बिना कंगन के वह भी मृत्यु स्थल में हमेशा के लिए सो जाएगा, क्योंकि इस खजाने में सर्वोच्च शक्ति है। ये 42 सितारों की लिमिटेड एडिशन कंगन है जो होरस ने उसके लिए बनाया था। हर सितारा देवताओं की महिमा का प्रतीक था। अपनी प्रिय की रक्षा के लिए वह दानव प्रभुओं से लड़ता रहा। 42 दानव स्वामियों को मारकर उनके मूल आत्मा से ये कंगन बनाया। होरस उसे रोकता है, लेकिन प्रेम की देवी दृढ़ है। विदा कहकर वो कंगन छोड़ देती है और दानव उसे अनंत अंधकार में घसीट ले जाते हैं। अब होरस अपनी स्वार्थपरता के दर्द से तड़पता है, लेकिन अब सब तय हो चुका है। वो दुखी मन से कंगन बेग को देता है और अनुबिस के साथ उसे पाताल लोक भेजता है ताकि वह अपनी प्रेमिका को अंतिम शहर तक पहुंचा सके। होरस ने भी भारी कीमत चुकाई। पाताल का 9वां परीक्षण आत्मा के अंतिम निर्णय का स्थान है। कई आत्मा शिकारी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में है। जाया का न्याय होने वाला है। तभी अनुबिस की मदद से होरस वहां पहुंचता है। अपनी प्रेमिका को कमजोर हालत में देखकर होरस चमकता कंगन उठाता है। वो उसे अगले जीवन का मार्ग खरीद कर दे सकता है, लेकिन प्रेम की देवी का कंगन दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म ले लेगा और दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जाया पुनर्जन्म का अवसर छोड़ देती है, लेकिन ये तो नरक की शुरुआत थी। पुनर्जन्म का द्वार टूट जाता है। मृतकों का दर्पण अराजकता की शक्ति से हिल जाता है और पता चलता है कि यह अराजक दैत्य सूर्य देव द्वारा बनाए संसार पर आक्रमण कर रहा है। ऐसे में अनुबिस भागकर सामने आता है। वो दैत्य को जादू से रोकता है।
लेकिन वो अधिक देर तक टिक नहीं सकता। सब कुछ रोकने वाला केवल आकाश देवता होरस है। पता चलता है कि इन सभी विनाशों का कारण सेथ है, जो अंतिम शक्ति पाने के लिए 4 दिव्य हथियारों को अपने भीतर मिला लेता है।